वेलकम स्टूडेंट बच्चों, होप ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन। मजा आ रहा है? अच्छी बात है। मजा आ रहा है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, राइट बच्चों? अब हम इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, राइट? हाँ, आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम रिव्यू कर दें। हम लोगों ने पढ़ा था द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज which is called the electric field, and the strength of the electric field is called electric field intensity. Electric field intensity is a vector quantity. It depends on the source charge only, है ना, and the distance from the source charge. दो ही चीज पे डिपेंड करता है। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा हमारा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। एंड द E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, या आप KQ बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, आइए क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्योंकि वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो क्या होगा हमारा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां भी वर्क करेगा बच्चों। पहला क्वेश्चन ले रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। ओके बच्चों, जैसे एक चार्ज हम ये ले रहे हैं, सोर्स चार्ज, दूसरा सोर्स चार्ज हमारा ये है, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड, और ये पॉइंट है O, राइट? और यहां से ये R डिस्टेंस पे और ये भी R डिस्टेंस पे। चलिए निकालिए। ओके बच्चों, अब क्या है हमारा? ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसकी वजह से क्या होगा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसकी वजह से भी क्या होगा हमारा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया। क्या है हमारा? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब क्या देखना है कि इंटेंसिटी इसका है कितना, है? अब देखिए, ये सोर्स चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये सोर्स चार्ज क्या है? डिस्टेंस R है। ये भी सोर्स चार्ज क्या है? Q है, डिस्टेंस R है। यानी सोर्स चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी क्या है हमारा? सेम है। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा बच्चों? सेम होगा। यानी अगर आप ये भी E है तो ये भी क्या होगा? E होगा। और अगर बताया था, हम लोग ने पढ़ा था, दो इक्वल फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। उसी तरह से दो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। E डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 0। सो सिंपल। कुछ है नहीं? चलिए अब यहीं से क्वेश्चन हम बदल देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब यहां पे हम क्या कर दिया? माइनस क्यू कर दिया। क्या हो जाएगा? बनाइए। ओके बच्चों, सिंपल है, बना लिया होगा। चलिए हम आपके साथ समझ लेते हैं। आप कहेंगे सर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा? अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज होगा। हम कहेंगे राइट। सर ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड्स दी सोर्स चार्ज। सर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? Q है। डिस्टेंस ये भी R है और ये भी R है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर? सेम हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? E डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E के, which is also equal to what? 2 into KQ by क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। सो सिंपल, नोट कर लीजिए।
ये हम ले लिया, एक सोर्स चार्ज यहां है, एक सोर्स चार्ज यहां है, एक सोर्स चार्ज यहां है, ये सी पॉइंट ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं बच्चों। ये ए, ये भी ए और ये भी डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कूलम्ब्स लॉ पे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब बताइए कैसे करेंगे, चूंकि आप आ चुके हैं, बताइए। अच्छा आप बताएंगे, चलिए बताइए। सर ये सोर्स चार्ज क्यू है और डिस्टेंस ए है, सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेंगे सर। हम बोले वेरी गुड, बताओ सर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। गुड सर, ये भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा हमारा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। मैंने कहा वेरी गुड, सबसे पहले डायरेक्शन देख लिए। अब कहेंगे क्या कि सर ये मैग्नीट्यूड ये भी क्यू है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, यहां से ये डिस्टेंस ए है और यहां से ये भी डिस्टेंस ए है, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा सर। वेरी गुड, चलिए सेम हो गया। अब सर ये चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 60 होगा, अल्टरनेट एंगल। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किधर होगा हमारा, अलोंग द डायगोनल, इस तरफ होगा। वेरी गुड। और सर आपने बताया था कि अगर दो इक्वल इंटेंसिटी इक्वल फोर्स हो, √3F इक्वल इंटेंसिटी है √3। वेरी गुड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू ई के, यानी √3 इंटू ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सही कर लिया तो बड़ा कॉन्सेप्ट तो यूं ही हवा में हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है, मैंने कि नहीं बढ़ते। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कितना मजा आ रहा है, आप खुद बता रहे हैं। और अगर हम, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये बी था, एक काम करते हैं इसको माइनस कर देते हैं। अब क्या बोलेंगे आप, अरे सर कुछ भी नहीं है। अरे ठीक है कुछ भी नहीं तो बताओ सर। ये सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, ये अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हमने कहा वेरी गुड। और ये क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, हमने कहा वेरी गुड। और सोर्स चार्ज क्यू है, डिस्टेंस है, ये भी सोर्स चार्ज क्यू है, मैग्नीट्यूड क्यू है, डिस्टेंस ए है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम। और चूंकि ये 120 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायगोनल। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ई डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई के इक्वल ही होगा। ई डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई, विच इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई ए स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पटपट पटपट आप मारते चलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। होप यू हैव नोटेड। इसको मिटा देते हैं, वेरी गुड। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। इसको भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। और यहां से इसके सेंटर पे हम, ये पॉइंट O है, यहां पे हमको इंटेंसिटी निकालना है। आवर जॉब इज टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट O। क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे सर कर चुके हैं सब, सिर्फ इंटेंसिटी है वहां, फोर्स है यहाँ पे ई है। आप क्या कहेंगे सर, सबसे पहले डायरेक्शन, सोर्स चार्ज की हुई डिस्टेंस मान लीजिए सर x है, क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, और x इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई √3। ये हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, मैंने कहा वेरी गुड। सर इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हमने कहा कि वेरी गुड। सर इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हमने कहा वेरी गुड। अब डिस्टेंस भी सेम है और सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है,
तो इंटेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। ये ई है तो ये भी क्या होगा, ई होगा, और ये भी क्या होगा, ई होगा। यानी यहाँ पे फ्रेश हम लिख देते हैं, ये एक इस डायरेक्शन में है, ये एक इस डायरेक्शन में है ना, और ये एक इस डायरेक्शन में है, और सबका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है। और एंगल कितना है हमारा, जैसे बात 60 है तो कितना होगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, अलोंग द डायगोनल, यानी इस डायरेक्शन में होगा, और ई डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई के इक्वल ही होगा। यानी इसको आपने और इसको आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा हमारा, इन दोनों को तो सॉल्व करके आपने क्या निकाला कि इसका जो होगा रिजल्ट ई के बराबर, और ये पहले से ई एक्ट कर ही रहा है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा नेट, दोनों क्या है हमारा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है। सर 0 हो जाएगा, वेरी गुड, 0 हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, है ना, ठीक है, इसको नेगेटिव कर दिया। वही है क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2। अब क्या आप बोलेंगे कि सर सब कुछ वैसा ही है। आप ये देखिए सर, ये पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव है, कहेंगे क्या सर अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, बोलेंगे क्या कि सर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। मैंने कहा वेरी गुड, है ना। अब क्या करेंगे, इन इसके और इसके बीच में कितना एंगल है हमारा, 120। नेट इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा हमारा, अलोंग द डायगोनल ही होगा। ये भी क्या होगा, अलोंग द डायगोनल। यानी यहां तक हम सॉल्व कर दें तो देखिए क्या कर रहा है, ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा ये है, और एक हमारा इस डायरेक्शन में ऑलरेडी इंटेंसिटी वर्क कर रहा है। तीनों क्या है हमारा, ई है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अलोंग दी डायगोनल होगा। यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अब हो जाएगा ये दोनों, ये भी ई और ये भी ई, तो नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और 2k क्यू, एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, a बाई √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 6k क्यू बाई ए स्क्वायर। यही ऑप्शन में रहेगा, आप आराम से बता देंगे। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए सेम तरह का क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बच्चों। अब हम सी, अब हम इस तरह का ले लेते हैं क्वेश्चन, यानी ये स्क्वायर, दिस इज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए ए ए ए ए बी सी और डी बच्चों, है ना। अब आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, सर बना चुके हैं कुलम्स लॉ बेस्ड जो क्वेश्चन, उसी तरह का है सर। मैंने कहा वेरी गुड, चलो बताओ फिर क्या जवाब देगा कि सर ये पॉजिटिव है ना। सबसे पहले डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज, वेरी गुड, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। मैंने कहा वेरी गुड, और इसकी वजह से भी हो जाएगा अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। मैंने कहा वेरी गुड।
अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पे क्या सोर्स का मैग्नीट्यूड Q है, डिस्टेंस A है, ये भी क्या सोर्स का मैग्नीट्यूड Q है, डिस्टेंस A है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये E है तो ये E, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, A है यहाँ पे √2 है, इनवर्स रिलेशन होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि नीचे 2 आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ, यानी ये कितना हो जाएगा, E/2, राइट। तो आप देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये और ये है ना, 90 डिग्री है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा √2 इंटू E। अब ये दोनों इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है बच्चों, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, E डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 E प्लस E/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 E प्लस E/2, यानी 2√2 प्लस 1 E/2, यानी 2√2 प्लस 1/2 KQ/A²। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, मिटा देते हैं। आइए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ले लीजिए सर कुछ भी। चलिए, ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग कर चुके थे, एक तरह से रिपीट हो रहा है ये। अब पूछा जाए सर क्या पूछ रहा है, सर कुछ भी नहीं है वैसा ही है, चलो बताओ तो क्या होगा, ये सर पॉजिटिव है इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, हमने कहा वेरी गुड। ये भी पॉजिटिव है इसकी वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, वेरी गुड। ये नेगेटिव है इसकी वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, वेरी गुड। तो ये सर E है और ये भी क्या हो जाएगा E, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था ये क्या होगा, E/2, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करा, अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, ये एंगल कितना होगा, 45। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अलोंग द डायगोनल, यानी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा, √2 इंटू E के इक्वल। लेकिन ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45, यानी ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब बचा क्या है हमारा, ये और ये। और देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में 45 मिला के कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट है, E1² प्लस E2² रूट अंडर, यानी नेट इंटेंसिटी E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर √2E का होल स्क्वायर प्लस E/2 का स्क्वायर। Now this implies, तो हम तेज कर दे रहे हैं, 2E² प्लस E²/4। Now this implies ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 E² प्लस E²/4, यानी रूट अंडर 9E²/4 विच इज इक्वल टू 3/2 E, विच इज इक्वल टू 3/2 कितना हो जाएगा हमारा, KQ/A²। सो सिंपल, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, फिर सेम वैसा ही है जो हम लोग कर चुके हैं पहले भी, उसी तरह के हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे भी। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं, ये हम कर दिए इसको भी प्लस Q, राइट, पॉइंट O कर देते हैं। अब पूछा जाए फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट, सॉरी फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। क्या होगा जवाब, ले सर कुछ नहीं है, क्या है, ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा। हाँ एक बात और सर, चूंकि ये इक्वली डिवाइड करता है, ये √2 है, मान लीजिए यहाँ से सेंटर O से ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, और x इज इक्वल टू क्या होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, √2 क्या, A/√2, है ना, √2 का हाफ कितना हो जाएगा, A/√2। ओके,
तो अब देखिए ये डिस्टेंस सेम है, क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से भी क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से भी क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इसकी वजह से भी क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हाँ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये इंटेंसिटी अगर ई है तो ये भी ई, ये भी ई और ये भी ई, है ना। ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, जीरो। ये भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, जीरो। नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं। सो सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। वेरी गुड। यानी ये पॉइंट वो है हमारा। अब मैं क्या करता हूं, इसको माइनस कर देता हूं। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, सर कुछ नहीं सर, ये Q है, इसकी वजह से क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये भी Q है, इसकी वजह से क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये भी Q है, इसकी वजह से क्या होगा अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और ये माइन नेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। और ये इंटेंसिटी इसका क्या है, E है, ये भी क्या है E होगा, ये भी क्या होगा E होगा, ये भी E होगा। अब देखिए ये दोनों जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी नेट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E, यानी E 2k Q बाई एक्स स्क्वायर, यानी 2kq। x कितना है हमारा a बाई रूट टू द होल स्क्वायर, यानी ये कैंसिल होकर रूट टू 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, q बाई a स्क्वायर। सो सिंपल। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, मजा आ रहा होगा। हाँ चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं ऑब्वियसली उसको मजा आ रहा होगा। जब फिजिक्स समझ में आता है तो काफी मजा आता है, लेकिन सिर्फ इसको अपने तक छुपा करके ना रखें, अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में शेयर करें और उनको बोलें कि आप वॉच करें। आपको अगर समझ में आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।